हेलो। देखिए ये प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट। देखिए भाई पहला क्वेश्चन अपना काव्यांश से आया है, तो इसे हमें करना क्या है कि इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ये उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके उत्तर जो होंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने पढ़ा ला। ठीक है, अगर इसको पढ़ोगे तो इसको बड़े आराम से पता चल रहा है कि इसका शीर्षक क्या है। बार बार वो विद्रोह करने के लिए कहता है कि हर चीज़ से विद्रोह करो, विद्रोह करो, विद्रोह करो, विद्रोह करो, बार बार वो यही कहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको देख लेंगे आराम से। तो पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होगा। कब होगा भाई पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित? जब मनुष्य परिश्रम और साहस से होगा। जब मनुष्य परिश्रम करेगा और साहस करेगा तभी तो पृथ्वी पर स्वर्ग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। दूसरा भी, विधि के मध्य भाग्य पटक पंक्ति किन व्यक्तियों की ओर संकेत करती है? तो जो व्यक्ति कर्मवादी है तो वो नहीं बताती है कि हमें कभी भी विधि के मध्य भाग्य पटकना नहीं चाहिए, है ना। तो जो कर्मवादी है वो उनकी ओर संकेत करती है। मनुष्य के लिए शर्मनाक क्या है भाई? भाई शर्मनाक क्या? दूसरे का मतलब पराधीनता का जीवन जो है वही तो अपने लिए क्या होगा भाई? पराधीनता का जीवन क्या अपने लिए शर्मनाक? पराधीनता मतलब गुलामी का जीवन। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, स्वार्थ साधना व सीमाओं में बांधना संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है भाई, ये बताना जरा। कि भाई स्वार्थ साधना व सीमाओं में बंध गए, तो स्वार्थ की साधना और सीमाओं में बंध गए तो वो राजतंत्र की ओर संकेत करता है। ठीक है, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक का मतलब होता है भैया जो चीज़ जिस चीज़ पर फोकस किया गया है। ठीक है, बार बार जिसके बारे में बोला गया, जो सबसे ज़्यादा बार आने वाली होती है वो अपना शीर्षक होता है। तो इसमें विद्रोह करो सबसे ज़्यादा आया है, तो अपना जो इसका शीर्षक होगा विद्रोह करो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भैया 5 का सी। अगर 6 की बात करें, गण का पति, गणपति यह कौन सा समास है? तो भाई गण का पति विग्रह दे रखा है, यह तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, अगर मान लो कि गणपति नहीं दिया होता तो ये अपना कौन सा होता? गणपति ऐसे बता रहे होते हैं तो ये अपना हो जाता बहुव्रीहि समास, अगर विग्रह नहीं दिया होता तो। क्षमा का अर्थ माफी है तथा क्षमा का अन्य अर्थ क्या होगा? 7 का बताना है। तो इसका क्षमा का दूसरा अर्थ होगा भैया पृथ्वी। क्या होगा भैया? पृथ्वी होगा। ठीक, उसके बाद यह है राजा का पर्यायवाची बताना है। तो राजा का पर्यायवाची होगा भैया अवनीश, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानना है, तो अंत्याक्षरी इसमें शुद्ध लिखा, ऑप्शन नंबर बी। करुणा कादम्बनी ये रचनाकार बताने कौन है? तो करुणा कादम्बनी के रचनाकार है तो यह है गया प्रसाद शुक्ल। करुणा कादम्बनी के जो रचनाकार है वो गया प्रसाद शुक्ल हैं। ये 1958 ईस्वी में क्या है रची गई थी। इनका जो उपनाम है ना गया प्रसाद शुक्ल का वो स्नेही है, स्नेही। ठीक है, निम्नलिखित विराम चिन्ह नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी है अवतरण विराम कुछ नहीं होता। ठीक है ना, देव्यर्थ का संधि विच्छेद करना तो देवी प्लस अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि जो कहलाती है वो भैया अधिनियम कहलाता। ठीक, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंग अंग फूले न समाना मतलब बहुत आनंदित होना। अभिराम और अविराम, अभिराम का मतलब सुंदर होता है और अविराम मतलब लगातार, ए मतलब नहीं, विराम मतलब जिसमें विराम ना हो, मतलब लगातार, ऑप्शन नंबर ए। जयद्रथ वध ये क्या है? तो ये अपना खंड काव्य है। ठीक है ना, जयद्रथ वध जो है ये खंड काव्य है। ठीक है, और ये 1910 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके जो रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है ना, खंड काव्य है। खंड काव्य कहते हैं किसे भाई? खंड काव्य जीवन की किसी एक घटना विशेष को लेकर रचा गया जो काव्य होता है खंड काव्य कहलाता है। ठीक है, इस खंड काव्य में अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की घटना को चित्रित किया गया। अर्जुन ने जो जयद्रथ का वध किया था तो उसकी घटना को उसमें चित्रित किया गया है। कौन सा वाक्य गलत है ये बताना। देखो ऑप्शन नंबर बी है हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि नहीं बल्कि देवनागरी लिपि में छपते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बताना है भाई कौन सा छंद है। देखिए 10 कंठ रे सट छाड़ी दे शठ, तो भैया इसमें अगर हम मात्राएं गिनेंगे तो देखो इसमें 2 छंद हो सकते हैं, एक अपना हरिगिति का और एक हो सकता है इसमें भैया चौपाई, क्योंकि 16 भी मात्रा हो रही हैं इसमें। चौपाई नहीं होगा भैया, चौपाई नहीं होगा, क्योंकि अगर बार बार में गिने 3 3 और नए में गिनेंगे 4 5 6 7 8 9, नहीं इसमें होगा हरिगीति का होगा, हरिगीति का होगा, हरिगीति का होगा भैया, हरिगीति का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
एलिगेशन शब्द का सही हिंदी पर्याय क्या होगा? तो एलिगेशन मतलब होता आरोप, ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन मिक्सचर को कहते हैं, मतलब मिला देते हैं, आरोप प्रत्यारोप जिसमें आ जाते हैं। तो बताना, इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुन बारी, ये कथन किसका है भैया? भारतीय हिंदू का कथन, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिमूर्ति में उपसर्ग बताना तो ऑप्शन नंबर बी प्रति। निद्रालु में प्रत्यय बताना तो आलू है, आलू, ऑप्शन नंबर बी। इस वाक्यांश को मिलाना भैया, तो अगर देखें तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का तात्कालिक सहयोग ब्रिटेन के लिए, अच्छा तो यहाँ से बनेगा, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए भारत का तात्कालिक सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, जो पहले से ही संबद्ध युद्ध सामग्री के लिए जीवन स्रोत था। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसमें, जीवंत स्रोत था। चलो अगर देखते हैं भाई, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी, इसकी कलिया में अलंकार बताना, तो इसमें भैया अलंकार होगा श्लेष अलंकार। मधुबन की छाती का मतलब यहाँ पर है एक तो बाल्यकाल की अवस्था, और एक जब फूल बनने से जो कली बनती है वो। ठीक है ना, तो मतलब एक तो बाल्यावस्था, बाल्यकाल की अवस्था को दर्शाया गया, और एक पुष्प बनने से पहले कली को दर्शाया गया, दोनों कली के रूप में आती हैं। ठीक है ना, मधुबन की छाती में यहाँ पर क्या है भैया? श्लेष अलंकार है। यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन से क्रिया विशेषण हैं? देख किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं, अव्यय में तो आते क्रिया विशेषण हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं? तो ये स्थितिवाचक है, ऑप्शन नंबर बी स्थितिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है? विपरीतार्थक नहीं है तो आदि अंत विपरीत होता है, अतिवृष्टि होती है, तो ऑप्शन नंबर है भैया डी अपमान और उपमान। ठीक है, अपमान और उपमान ये विपरीतार्थक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है भैया। 8 बजने में 10 मिनट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया सी, 8 बजने में 10 मिनट है। संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द बताना। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना, पल्लवन का मतलब विस्तार करना, ऑप्शन नंबर बी। रस बताना, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद, चकित हो गया, चौंक गया, अद्भुत रस होता, तो ऑप्शन नंबर बी। उल्लेख अलंकार का उदाहरण बताना भैया कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी है नवल सुंदर श्याम शरीर। नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। चरण कमल बंदर राय में रूपक अलंकार है। तापस बाला सी गंगा, तापस बाला सी गंगा, बाला सी गंगा आ गया तो उपमा अलंकार है। मौसम कौन कुटिल कम कामी, मौसम मेरे समान कौन ऐसा है, तो इसमें भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। 31 सुधा ने खाना बनाया, वाक्य में काल बताना। देखो बनाया है, आप प्रत्यय है, सामान्य भूतकाल है भाई, और इसमें है लग जाता तो वो बन जाता अपना आसन्न भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, काल अपना 3 प्रकार का होता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, और वर्तमान काल के 3 नहीं बल्कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और भविष्य काल के अपने 3 भेद होते हैं, और भूतकाल के अपने 6 भेद होते हैं। तो ये सामान्य भूतकाल है। आगे देखेंगे अगला, आब का अर्थ नहीं होता। आब का अर्थ क्या नहीं होता ये बताना भाई। तो देखो आब का अर्थ चमक, शोभा, इज्जत होती है, बल्कि सूर्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। आंखों में धूल झोंकना, इसका मुहावरा बताना है ना, इसका अर्थ बताना मतलब मुहावरा बताना है। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। भाववाचक संज्ञा बतानी है, घृणा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पित्राकृति का ऑप्शन बताना है, संधि विच्छेद करनी है, ऑप्शन नंबर ए। पितृ प्लस आकृति, विसर्ग भी लगाने। देखो ए और सी में अंतर यह है कि ए में विसर्ग है, सी में विसर्ग नहीं है, तो वहाँ पर विसर्ग लगा तो विसर्ग वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? भावार्थ सही है तो 37 का ऑप्शन बताना भी। तो 37 में देखो डी हो जाएगा। नाक का बाल होना मतलब होता अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना। ठीक है, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना। शब्द युग्म अर्थ में कौन सा गलत है बताना, कौन सा गलत है? कल्पना, कल्पना मतलब होता दुखी होकर बलखना, सही बात है। और कल्पना होता मूर्त विचार, ठीक सही है। और कांति चमक, क्लांति, क्लांति ख्याति नहीं होती भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया बी। ठीक है ना,
क्योंकि क्लांति मतलब जो कांति होती है उसका मतलब तो होता है चमक, लेकिन क्लांति का मतलब होता है थकावट। क्लांति का मतलब होता है थकावट, ठीक है। उसके आगे अकल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि नष्ट होना नहीं होगा क्योंकि उसमें बुद्धि गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। आलोक का विपरीत बताना, अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पेड़ का पर्यायवाची, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी सूची को मिलान करना भी, निर्मला क्या है, चिता के फूल क्या है, इस तरीके से बताना है। तो निर्मला उपन्यास है, भारतवर्ष नाटक है, तो डी के नीचे एक देख लो, डी के नीचे एक, ऑप्शन नंबर डी में है। हो गए मैच सारे, ऑप्शन से देखा करो ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। निर्मला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, चिता के फूल जो है वो निबंध है राम वृक्ष बैनीपुरी का, वरदान कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, और बहादुर शाह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। एक न चलना दाल न गलना, ऑप्शन नंबर डी होगा 43 का। आवरण और आमरण शब्द का से बताना, आवरण मतलब होता है आभूषण और आमरण मतलब होता है जीवन पर्यंत या मरण पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी। प्रासाद है भाई, प्रासाद का मतलब होता है महल, और प्रसाद होता तो इसका मतलब होता है कृपा, तो प्रासाद है महल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बर शब्द में प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द सही बनेगा, तो वरिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। चिरायु में उपसर्ग बताना, तो ऑप्शन नंबर बी चिर है। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है, तो भैया 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये परिव्राजक कहलाता है, परिव्राजक, घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है, ठीक है। नीचे देखिए पेपर में तद्भव शब्द का चयन, तद्भव आग है, तो ऑप्शन नंबर डी। पहचान शब्द का तत्सम बताना, तो 50 का होगा भैया ए, पहचान का तत्सम होगा प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तो प्रति प्लस अभी ज्ञान से बना शब्द है अनुसंधान में, ठीक है भाई। आज के लिए यही इतना काफ़ी, और जो है अपने घर पर रहिए, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, और सब्जेक्ट की भी, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।